रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकवृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, देश की आजादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया था, देश की आजादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया था, सत्य अहिंसा के बल पर जिसने अंग्रेजों को भगाया था, सत्य अहिंसा के बल पर जिसने अंग्रेजों को भगाया था, आओ मिलकर हम उस महान विभूति, महान आत्मा का जन्मदिन मनाए जिसने भारत को आजाद कराया था, जिसने भारत को आजाद कराया था। आओ मिलकर मनाए उनका जन्मदिन जिसने भारत को आजाद कराया था। देश की आजादी के लिए जिसने अहिंसा को अपनाया था, देश की आजादी के लिए जिसने अहिंसा को अपनाया था, देश की आजादी के लिए जिसने अहिंसा को अपनाया था। त्याग विदेशी कपड़ों को छोड़, त्याग विदेशी कपड़ों को छोड़ खादी को अपनाया था, त्याग विदेशी कपड़ों को छोड़ खादी को अपनाया था। प्यारे बच्चों, आओ मिलकर मनाए उस महान आत्मा का जन्मदिन जिसने अंग्रेजों को भगाया था। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के अलावा भी हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपनी बहुत योगदान दिया, लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा रूपी ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करके, ऐसे सटीक अस्त्रों का प्रयोग करके जिस प्रकार से अंग्रेजों को भगाया था, वो सराहनीय है। इसीलिए आओ हम सभी मिलकर के उन महान आत्माओं की आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धा से अर्पित करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में राजघाट में सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति एवं अनेक नेतागण, अनेक गण्यमान्य व्यक्ति उन्हें आज के दिन वो राजघाट पहुंच करके उनके राजघाट पहुंच करके वहां पर क्या करते, पुष्प अर्पित करते हैं। आज इन महान आत्माओं को जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए इतनी संघर्ष की। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कर रहे थे लाल किले पर, तब भी हमारा देश के वो महान विभूति, महान आत्मा महात्मा गांधी वो आजादी के जश्न मना। तब भी इसी पर बंगाल की धरती पर कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम की दंगा फैली हुई थी, और इस हिंदू और मुस्लिम की दंगाओं को रोकने के लिए, उसमें अपनी सहयोग देने के लिए इस प्रकार से हमारा देश शांति है। गांधी जी का यह कहना, आजादी पा लेना, इसको जश्न मनाना। हमारे देश में जाति सभी धर्म के लोग इस तरह से मिलजुल कर रहे, वो उनके लिए सर्वोपरि था। इसीलिए वो आजादी को, जश्न को ही छोड़ करके और अपने देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सभी जानते हैं जब अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया, जब अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, तब यह गांधी जी को और उनके कुछ साथियों को अच्छा लगा, और टैक्स ही नहीं, यह प्रतिबंधित था कि कोई भी भारतीय नागरिक न तो नमक की व्यापार कर सकता है और न खुद नमक बना सकता है और नमक बेच सकता है। और नमक पर जब कर लगा तो गांधी जी बहुत चिंतित हो गए कि इससे हमारे गरीबों पर बड़ा असर पड़ेगा। नमक वायु और जल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो प्रत्येक घर में प्रत्येक दिन व्यवहार के जाते हैं, हमारे भोजन की स्वाद को बढ़ाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो उस नमक पर यदि टैक्स लग जाएंगे तो हमारे देश के गरीबों पर बहुत परेशानी होगी। तब गांधी जी ने अहमदाबाद के आश्रम से जब उन्होंने दांडी मार्ग की यात्रा की, लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पैदल जब यात्रा किए, तो देश के कोने कोने से बहुत से समाजसेवी लोगों ने उसका साथ दिए। और जब दांडी नामक जगह पर पहुंच करके समुद्र के किनारे मुट्ठी भर नमक लेकर के गांधी जी ने सौगंध दिखाया था कि मैं इस नमक भर मुट्ठी उठाकर सौगंध दिखाता हूँ कि मैं एक दिन इसी नमक लेकर मैं सौगंध खाता हूँ कि एक दिन मैं अंग्रेजी हुकूमत को नींव से नींव हिलाकर रखूंगा। और यही हुआ दोस्तों, जब
सच्चाई के बल पर आप आगे बढ़ते, सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ते, जब अहिंसात्मक प्रक्रिया आप अपना अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप सत्य के लिए काम करते हैं, दूसरों की भलाई पर काम करते हैं, तो जीत आपकी निश्चित होती है। गांधी जी ने एक छोटा सा प्रयास लेकर के हाथ में लाठी लिए हुए, धोती पहने हुए जब वो निकल पड़े तो पूरे देश उस पर आह्वान पर एक साथ और बढ़ गए, और न जाने यही यह क्रांति थी जो पूरे देश में एकत्रित होकर के, संगठित होकर के पूरे समाज के लोग गांधी जी के साथ दिए और विभिन्न प्रकार के असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाए और देश में अंग्रेजों को नाको दम करके रख दिए, और एक अंततः यह समय आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी की कीर्ति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वह जिस प्रकार से हमारे देश की सेवा की है वह अतुल्य है। इसीलिए गांधी जी को आज राष्ट्रपिता के से संबोधित करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम महात्मा शब्द रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा शब्द पुकारा, तभी से गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। प्यारे बच्चों, ऐसे तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं। प्यारे बच्चों, आज आदरणीय बापू जी का जन्मदिन है। हम सभी एक बार पुनः उनके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और पुष्प अर्पण करते हैं। प्यारे बच्चों, महानायक और आजादी का, महानायक और आजादी का अटल अहिंसावादी, महानायक और आजादी का अटल अहिंसावादी था। गोरों को छुड़ाया भारत, गोरों को छुड़ाया भारत, तन पे जिसका खादी था, तन पे जिसका खादी। प्यारे बच्चों, आज परमाणु बम की ढेर पर बैठी इस दुनिया को आज महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, यह हथियार सिर्फ मानवता को ही नष्ट नहीं करेगी, मानवता के साथ साथ पूरे प्रकृति को नष्ट करेगी। आज पूरा विश्व अपनी अंतरात्मिक रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। हर देश अपने हथियारों में बल ताकत बनने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन गांधी जी के आदर्श नहीं करते कि हम नहीं हिंसा के बल पर लोगों को अपने अधिकार जमाए, लोगों से हम महान कहलाएं। हिंसा के बल पर आज पूरी दुनिया को चाहिए कि हम उनके आदर्शों पर आगे बढ़े, अहिंसा के रूप को हम लोग ग्रहण करें। अहिंसा रूप को जब हम ग्रहण करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अहिंसा ये हथियार सिर्फ मानवता को ही नष्ट करेगी बल्कि पूरे प्रकृति को भी नष्ट कर देगी। इसीलिए संसार में इस धरातल पर जो सबसे मूल्यवान वस्तु, सबसे समझदार प्राणी हम मानव को कहते हैं, और हमारी मानव का ही यह जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी रक्षा के साथ साथ अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे। जब प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो हमारे दुनिया पर बहुत बड़ा उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम सभी को प्रकृति को भी बचाना है। प्यारे बच्चों, गांधी जी उतना ही नहीं, समाज में फैली अनेक बुराइयों को वो दूर करने का प्रयास किए, जैसे बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेदभाव, जो आज हम सभी देखते हैं कि जगह जगहों पर हमारे देशों में हो चाहे अन्य देशों में भी हो, लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म संप्रदाय के लिए लड़ते हैं। गांधी जी उसके विरोध थे। छुआछूत, छोटे बड़े को भेदों को भी वो दूर करने का प्रयास किए थे। बाल विवाह, जो कम उम्र में बच्चों को शादी दे दिया जाता है, उस पर भी गांधी जी उसको विरोध थे। प्यारे बच्चों, गांधी जी के इन अथक प्रयासक्रम से हमेशा देश उन्नतिशील होते आया, आगे बढ़ते आया। प्यारे बच्चों, गांधी जी की नमक आंदोलन ने हमें सिखाया कि शासन अगर अन्यायी हो तो उसके खिलाफ अहिंसात्मक विरोध करना जरूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप सत्य के साथ हैं तो आपकी जीत पक्की है। बशर्ते है संगठित होकर के उस अन्याय शासक के विरुद्ध हम सभी मिलकर के आवाज उठाएं, और वो भी अहिंसात्मक रूप से। प्यारे बच्चों, गांधी जी स्वच्छता में विश्वास करते थे। गांधी जी का कहना था कि स्वच्छता में ही भगवान की वास होती है। इसीलिए स्वच्छता पर हम लोग विशेष ध्यान दें। अपनी सफाई के साथ साथ अपनी समाज की, अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी पर्यावरण की स्वच्छता पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तभी वह विश्व या एक विकसित
रूप ले पाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, पूरे विश्व को बचाना है, पूरे देश को बचाना है, तो हमें स्वच्छता को अपनाना होगा। जिस तरह से हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रही है विभिन्न प्रकार की, और जब हम स्वच्छ रहेंगे, आज करके इस कोरोना संकट काल में आपने देखा कि लोग किस तरह प्रकार से स्वच्छता को ध्यान रख रहे हैं, कितने तरह से लोग हाथ सैनिटाइजर कर रहे हैं, हाथ से बार-बार साबुन से धो रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए अगर हम नित्य क्रम में इसको अपनाए रहेंगे तो हम बहुत सारे संकटों से दूर रह जाएंगे। इसीलिए गांधी जी के जो जीवन का यह मूल था कि स्वच्छता में भगवान का वास होता है, इसीलिए हम लोग सभी स्वच्छता पर ही ध्यान देंगे। आज एक समय है प्यारे बच्चों, जितना भी परिस्थिति खराब हो, हम सभी को मिलजुल करके, संगठित होकर के, सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर अपने देश को इसी तरह आगे बढ़ाए रहे। और कहते हैं प्यारे बच्चों, गांधी जी का हम एक जो गाए हुए भजन रहते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह के नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज का वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तू सीताराम।